नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान के गोइल वंश के बारे में। गोइल वंश के बारे में जानेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं राजस्थान के गोइल वंश। राजस्थान के गोइल वंश की स्थापना आपको दे रखी है कि कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है, तो मेवाड़ शाखा की जो स्थापना की गई थी 565 ईस्वी में गोइल नामक एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। वागड़ वागड़ यानी कि डूंगरपुर क्षेत्र में आता है, तो वागड़ गोइल वंश की स्थापना की गई थी वागड़ शाखा की। वो की थी 1178 में सामंत सिंह के द्वारा। ठीक है, और देवलिया प्रतापगढ़ शाखा की स्थापना की थी 1473 ईस्वी में सूरजमल द्वारा। ठीक है, बांसवाड़ा शाखा की स्थापना की थी 1518 में जगमाल द्वारा। और शाहपुरा में जो शाखा है उसकी स्थापना की थी 1631 में सुजान सिंह द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको सबसे फर्स्ट। तो आगे देखते हैं मेवाड़ के गोइल वंश और सिसोदिया वंश के बारे में। ठीक है, मेवाड़ के गोइल वंश के बारे में देखते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर मेवाड़ के गोइल वंश को क्या बताया है? एक ब्राह्मण वंश से बताया है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार मेवाड़ के गोइल वंश का जो गोत्र क्या था, मतलब ब्राह्मण वंशीय थे। कौन से वंश के थे? ब्राह्मण वंशीय। अब्बुल फजल के अनुसार गोइल ईरान के बादशाह नौशेर खा आदिल की संतान बताया गया है। ठीक है, अबुल फजल ने क्या बताया कि गोइल ईरान के एक बादशाह हुआ करते थे नौशेर खा आदिल, उसका संतान मेवाड़ के गोइल वंश को बताया। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें विदेशी माना है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या माना है? विदेशी माना है। जबकि डॉक्टर हीराचंद ओझा ने इन्हें गोइल को प्राचीन क्षेत्रियों का संतान बताया। ठीक है, और विशुद्ध सूर्यवंशी राजपूत बताया है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो उनका वंश किस आधार पर माने कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के गोइल वंश को क्या बताया है। ठीक है, तो मेवाड़ के गोइल वंश को विदेशी माना है। ठीक है, हीराचंद ओझा ने क्या माना है? इन्हें क्षत्रिय माना है। ठीक है, क्षत्रिय और विशुद्ध सूर्यवंशी माना है। ठीक है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से अपन भंडार करके कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें क्या जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के जो शासक हैं वह ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी है आपको। आगे देखते हैं। माना जाता है कि गोइल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की गई है। उसी के नाम पर गोइल वंश की स्थापना की है। गोइल नामक एक व्यक्ति था, उसने मेवाड़ के गोइल शासक की स्थापना की है। मेवाड़ के गोइल वंश की स्थापना किसने की? गोइल ने। ठीक है, याद रह जाएगा। कब की है? 566। ठीक है, 65 66 बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 566 ईस्वी में मेवाड़ के गोइल नामक एक व्यक्ति ने गोइल वंश की स्थापना कर दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेवाड़ के दो वंशों का शासन रहा है। मेवाड़ में दो वंशों का शासन रहा है। पहला है गोइल और दूसरा है सिसोदा। ठीक है, तो मेवाड़ में दो वंशों का शासन रहा है। एक तो गोइल रहा है और एक सिसोदिया रहा है। गोइल का शासन रहा है 565 से 1303 तक और सिसोदिया का शासन रहा है 1326 से 1948 तक। गोइल वंश में जो स्थापना की है वो किसने की है? गोइल वंश की स्थापना गोइलादित्य ने की है। ठीक है, गोइलादित्य ने की है गोइल वंश की संस्थापना। ठीक है, उपाधि है रावल। उपाधि क्या है? रावल। और सिसोदिया की हमीर से भूपाल सिंह तक। ठीक है, और इनकी उपाधि क्या रही है? राणा या महाराणा। ठीक है, राणा या महाराणा। ठीक है, और गोइल ने क्या लगाया अपने नाम के आगे? रावल लगाया है। ठीक है, और सिसोदिया ने क्या लगाया अपने नाम के आगे? राणा या महाराणा। ठीक है, ये देखेंगे आगे, पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते आगे। गोइलादित्य, गोइल वंश का संस्थापक कौन है? गोइलादित्य है। ठीक है, वल्लभ नगर के राजा शीलादित्य का पुत्र था। कौन था ये? शीलादित्य का पुत्र था। ठीक है,
वल्लभनगर के राजा था शिलादित्य, उसका एक पुत्र था गुइलादित्य, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? पुष्पावती, ठीक है। माता का नाम क्या था? पुष्पावती। कमलावती ब्राह्मण द्वारा इन्हें पाला गया था, ठीक है। और पाला किसने था? कमलावती ब्राह्मण द्वारा इसे पाला गया था। 565-66 ईस्वी में इन्होंने गुइल वंश की स्थापना, गुइल वंश की नींव रख दी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, गुइल वंश की स्थापना किसने की? 566 ईस्वी में गुइल नामक एक व्यक्ति ने या गुइलादित्य ने गुइल वंश की स्थापना की है। वो किसका पुत्र था? शिलादित्य का पुत्र था, ठीक है। और माता का नाम क्या था? पुष्पावती था। किसने पाला था? कमलावती ब्राह्मण द्वारा पाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है बप्पा रावल या कालभोज, ठीक है। उसके बाद आता है बप्पा रावल या कालभोज। बप्पा रावल या कालभोज के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक कालभोज या बप्पा रावल माने जाते हैं। ये क्या करते थे? हरित ऋषि की सेवा में हरित ऋषि की गायें चराया करते थे, ठीक है। और 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मानमोरी को पराजित कर दिया इन्होंने, ठीक है। कुछ किताबों में 728 लिखा रहता है, कुछ में 734 लिखा रहता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में यही पूछा जाएगा चित्तौड़ के किस शासक को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया? बप्पा रावल। बप्पा रावल को क्या कहा जाता है? कालभोज भी कहा जाता है। बप्पा रावल को कालभोज भी कहा जाता है। इन्होंने मानमोरी को हराकर क्या कर दिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और नागदा को राजधानी बना दिया, ठीक है। नागदा को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बप्पा रावल की छतरी। तो बप्पा रावल की छतरी कहां पर बनी हुई है? बप्पा रावल की छतरी बनी है नागदा में। बप्पा रावल की छतरी कहां पर है? नागदा में बनी है, ठीक है। और सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा है, ठीक है। बप्पा रावल के पास 12,72,हजार सेना थी, ठीक है। आहड़ शिलालेख में बप्पा रावल को मुकुटमणि कहा है, ठीक है। मुकुटमणि कहा है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल को कालभोज और बप्पा रावल को क्या बताया है? अलग अलग बताया, ठीक है। कि एक इंसान नहीं था, दो अलग अलग इंसान थे, ऐसा रणकपुर प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो रणकपुर प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल और कालभोज जो है ना, अलग अलग व्यक्ति थे, ठीक है। अलग अलग बताया गया है। बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। सोने के सिक्के चलाए थे। तो बप्पा रावल प्रथम शासक था मेवाड़ का जिसने सोने के सिक्के चलाए गए थे। इन सिक्कों पर कहाँ से मिले इन सिक्के? ये सिक्के अजमेर से प्राप्त हुए और इनमें इनका जो वजन है 115 ग्रेन है, ठीक है। 115 ग्रेन के सिक्के हैं ये, ठीक है। बप्पा रावल के बारे में आप समझ गए। बप्पा रावल हरित ऋषि के गायें चराया करते थे। बप्पा रावल की छतरी नागदा में है। सीवी वैद्य ने इन्हें चार्ल्स मार्टिन कहा है। बप्पा रावल की सेना में 12,72,000 सेना थी। आहड़ शिलालेख से यहाँ पे पता चलता है कि बप्पा रावल को मुकुटमणि कहा जाता था। रणकपुर प्रशस्ति में क्या लिखा है? बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया है। और बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक था जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और बप्पा ये सोने के सिक्के अपन को कहाँ से मिले? अजमेर से मिले हैं। इनका वजन कितना है? तो इनका वजन 115 ग्राम है, ठीक है। ये याद रखना है। आगे बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। तो बप्पा रावल की उपलब्धियों के बारे में। एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग जी का मंदिर है और इसका निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने कराया, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने बनवाया इसको, ठीक है। एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाशपुरी उदयपुर में है। और मेवाड़ के वास्तविक राजा कहा जाता है किसे? एक लिंग जी को। एक लिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक राजा कहा जाता है और बप्पा रावल ने इस एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा युद्ध में जाने से पूर्व एक लिंग जी का आशीर्वाद लेते हैं और उसे क्या कहा जाता है? आस का मांगना कहते हैं। आस का मांगना। क्वेश्चन आ जाए आस का मांगना क्या है? तो क्या है? जब मेवाड़ के जो शासक हैं, महाराणा हैं, वो युद्ध में जाने से पूर्व एक लिंग जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके क्या कहा जाता है? आस का मांगना कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं एक लिंग जी राजस्थान में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लिंग जी की जो संप्रदाय है किस संप्रदाय से संबंध रखता है? तो पाशुपत या
लव कुशीय संप्रदाय। ठीक है, ये लव कुशीय संप्रदाय, लव कुशीय, ये एग्जाम में ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये आंसर था इसका। और इनका जो फागुन कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि के दिन मेला बढ़ता है। एकलिंग जी का मेला बढ़ता है कब? त्रयोदशी, महाशिवरात्रि के दिन, फागुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? तो राजस्थान के पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय से, लकुलिश संप्रदाय से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शासक और राजधानियां। ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कुछ शासक हैं और कुछ राजधानियां दे रखी हैं। ठीक है, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को। अल्लट ने किसे बनाया? आहड़ को। आगे देखेंगे, अल्लट के बारे में इतिहास देखेंगे। और जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। कुंभा ने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया। सांगा ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, आवरगढ़ और चावड़ को राजधानी बनाया। अमर सिंह ने चावड़ और उदयपुर को राजधानी बनाया। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अल्लट के बारे में। ख्यालों में अल्लट को आलू राव कहा है और इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाकर वहां पर वराह मंदिर का निर्माण कराया। किसका मंदिर? वराह मंदिर का निर्माण कराया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? ठीक है, क्वेश्चन आ जाए मेवाड़ के वराह मंदिर, मेवाड़ के या आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अल्लट ने। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण कराया आना जी ने। ठीक है, आना जी ने, अर्णोराज ने। ठीक है, मेवाड़ के प्रथम शासक थे इन्होंने जिन्होंने नौकरशाही प्रथा का शुरुआत की है। नौकरशाही प्रथा की शुरुआत करने वाले प्रथम शासक थे ये। ठीक है, तो अल्लट के बारे में आपको क्या याद रखना है? अल्लट को आलूराव भी कहा जाता है। इन्होंने पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और इन्होंने अपनी राजधानी, दूसरी राजधानी बनाया किसको? आहड़ को, और वहां पर एक वराह मंदिर का निर्माण कराया। और मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको अल्लट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के बारे में क्या जानकारी रखनी है आपको? इनके समय मालवा के परमार शासक मुंज ने आहड़ पर आक्रमण कर दिया था और उस नगर को नष्ट कर दिया था। तो मुंज के उत्तराधिकारी भोज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण कराया। ठीक है, तो मुंज का एक उत्तराधिकारी कौन था? भोज परमार। भोज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार करके कौन से मंदिर का निर्माण कराया? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? भोज परमार ने। ठीक है, और भोजसर तालाब का निर्माण किसने कराया? भोज परमार ने। कहां पर? नागदा में। ये जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण और भोजसर तालाब का निर्माण करवाया किसने? भोज परमार ने। ठीक है, कहां पर? चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर और नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण कराया। नेक्स्ट बात करते हैं रण सिंह के बारे में। तो रण सिंह के बारे में बात करते हैं। इनके समय गुइल दो शाखाओं में बट गया। प्रथम शाखा रावल कहलाती थी, दूसरी शाखा राणा कहलाती है। ठीक है, पहली शाखा रावल, दूसरी शाखा राणा शाखा। ठीक है, तो रण सिंह पुत्र खेम सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया और रावल शाखा रण सिंह का पुत्र राहब सिसोदा के ठिकाना संभला दिया। वहां पर सिसोदिया वंश की नींव रखी उन्होंने। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है इनके। ठीक है, किसके समय मेवाड़ के गुइल वंश दो शाखाओं में बट गया? रण सिंह। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में बात करेंगे। जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ से निकाल दिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप सामंत सिंह ने वागड़ में नए राज्य की स्थापना कर दी और सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखनी है। ठीक है, तो सामंत सिंह के जो छोटा भाई था उनको कुमार सिंह, उन्होंने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं चेत्र सिंह के बारे में।
जेतर सिंह का जो शासनकाल रहता है 1213 से 1250 ईस्वी में। जेतर सिंह के समय सुल्तान इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण कर दिया था और नागदा को क्या कर दिया था, बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है, नागदा शहर को नष्ट कर दिया था। किसने आक्रमण किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने। ठीक है, परंतु जेतर सिंह ने भूताला के युद्ध 1222 से 28 में इल्तुतमिश की सेना को वापस से पराजित कर दिया। ठीक है, और इल्तुतमिश की सेना को भागना पड़ा। ठीक है, जेतर सिंह और तुर्कों के मध्य जो वर्णन मिलता है हमें, जेतर सिंह और तुर्कों के मध्य जो युद्ध हुए उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है जय सिंह सूरी के ग्रंथ हामीर मर्दमन। ठीक है, हामीर मद मर्दन, ठीक है, ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। और तुर्क सेना द्वारा नागदा को नष्ट किए जाने के कारण जेतर सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। ठीक है, तो जेतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जेतर सिंह के शासन का अंतिम काल 1248 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेना में मेवाड़ का आक्रमण था। ठीक है, तो अंतिम क्या था? मेवाड़ का आक्रमण था। मेवाड़ की राजनीति और संस्कृति के केंद्र में आहड़ को गुजरात के चालुक्य से मुक्त करवाया जेतर सिंह की उपलब्धियां थी। ठीक है, इस कारण से इतिहासकार जो दशरथ शर्मा हैं उन्होंने जेतर सिंह के जो शासनकाल है उसको मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जेतर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तेज सिंह का जो शासन काल रहता है 1250 से 1273 ईस्वी में चालुक्यों की भांति उन्होंने उभापति वरम लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की है। ठीक है, इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर अन्य के विरुद्ध जो थे इनके विरुद्ध थे। ठीक है, और तेज सिंह के समय 1253-54 में बलवन में मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, बलवन ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और राजा बलवन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में उपलब्ध प्रथम चित्रित ग्रंथ। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चोरो 1260 में इन्हें तेज सिंह के समय आहड़ में चित्रित किया गया था। ठीक है, चित्र शैली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चोरो, जो एग्जाम में कहीं बार पूछा गया है। ठीक है, कब चित्रित किया गया है? 1260 में। ठीक है, किसके शासन काल में? तेज सिंह के शासन काल में आड़ में चित्रित किया गया है। ठीक है, और तेज सिंह की पत्नी का नाम क्या था? जेतल देवी। ठीक है, इन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो जेतर सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने इनके समय एक चित्रित ग्रंथ का नाम मिलता है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चोरो 1260 में तेज सिंह के शासन काल में आहड़ में चित्रित किया गया था। और तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं समर सिंह। समर सिंह का जो शासन काल रहता है 1278 से 1302 ईस्वी में। समर सिंह के समय 8 शिलालेख प्राप्त हुए। समर सिंह के समय 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। समर सिंह के समय कितने शिलालेख प्राप्त हुए? 8 शिलालेख। इनमें रणथंबोर के हमीर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर किराज वसूल किया था और माना जाता है कि अचलगढ़ के आचार्य अमित सिंह सूरी के उपदेश पर समर सिंह ने अपने राज्य में जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक ने अपने राज्य में जीव हत्या पर रोक लगाती थी? तो आंसर हो जाएगा समर सिंह। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? समर सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे रतन सिंह। रतन सिंह समर सिंह का पुत्र था। ठीक है, समर सिंह के पुत्र थे और मेवाड़ के गुइल वंश रावल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, उल्लेखनीय बात क्या है कि जो राज प्रशस्ति महाकाव्य में
रतन सिंह का नाम ही नहीं मिलता है, नाम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो जो राज प्रशस्ति है उसमें रतन सिंह नामक कोई भी राजा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो रतन सिंह कौन था वो देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उनके अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की अति सुंदर पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। जैसा कि आपने सभी को पता है, इस कहानी से सभी अवगत होंगे, सभी को जानकारी होगी इसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो रतन सिंह की पत्नी थी, अति सुंदर पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 में दिल्ली से चलकर चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया था और अमीर खुसरो भी इस अभियान में उनके साथ थे। ठीक है, उनके साथ थे, सुल्तान के साथ थे। ठीक है, चित्तौड़ आक्रमण के समय भी अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। ठीक है, तो अल्लाह चित्तौड़ का पहला शाखा, रणथंभौर का पहला शाखा है राजस्थान का, और चित्तौड़ दूसरा शाखा है। चित्तौड़ का ये पहला शाखा होने वाला है। ठीक है, तो 28 जनवरी 1303 में दिल्ली से चलकर यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, घेराबंदी कर दिया, यहाँ पर डेरा डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर 25 अगस्त 1303 में दुर्ग में सुल्तान का अधिकार हो गया और रावल रतन सिंह, प्रसिद्ध सेनापति गोरा और बादल, ठीक है, गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हो गए। रानी पद्मावती ने स्त्री और महिलाओं पुरुषों के साथ में क्या कर लिया, जौहर कर लिया। ठीक है, ये चित्तौड़ का पहला शाखा माना जाता है, चित्तौड़ का पहला शाखा माना जाता है। अमीर खुसरो के अनुसार दुर्ग पर अधिकार करने के बाद सुल्तान ने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। ठीक है, 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। उल्लेखनीय बात यह है कि अमीर खुसरो ने इस समय चित्तौड़ के किसी शाखे का जौहर का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, अमीर खुसरो ने किसी भी शाखे का वर्णन नहीं किया है, जबकि अमीर खुसरो ने सभी घटनाओं को दृष्टिगत अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, बात करते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ पर नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम, उनका नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। ठीक है, पद्मिनी कौन थी, तो ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी है ना, सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी और इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन और चंपावती इनकी माता का नाम था। गोरा कौन था, तो गोरा था पद्मिनी का चाचा, गोरा पद्मिनी का चाचा, और बादल कौन था, तो पद्मिनी का भाई था। ठीक है, पद्मिनी के पास में एक तोता हुआ करता था, हीरामन नामक तोता। ठीक है, ये भी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की रूपवती पत्नी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अन्य ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो 1540 में शेरशाह सूरी के समय अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी ने ये ग्रंथ लिखा था। ठीक है, और अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के शाखे का प्रत्यक्ष दृष्टांत किया, मतलब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, गुरु इनके अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, इनका मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन, और खुसरो को कब्बाली, सितार और मुकरियों यानी कि पहेलियों का जनक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में अपने पुत्र खिज्र को सौंपकर वहां से उनका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया और उसके बाद 1303 में क्या हुआ, सोनगरा चौहान मालदेव को संभलाकर चले गए थे। ठीक है, सोनगरा मालदेव को प्रशासक नियुक्त कर दिया था और मालदेव ने सोनगरा के इतिहास में मूछावाला मालदेव जी के नाम से जाना जाता है। और सिसोदिया में बाद में सिसोदिया वंश का एक लक्ष्मण सिंह का पुत्र रहता है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह का जो परपौत्र रहता है हमीर जो सिसोदिया वंश की नींव रख देता है, उसके बाद सिसोदिया वंश की नींव हो जाती है। ठीक है, तो ये था मेवाड़ के गोइल वंश के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।